हेलो साथियों, हाय। मैं जया भारत, जिला संत कबीर नगर से आप सभी को प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और परमात्मा से प्रार्थना भी करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अभी हम संगम से आए हैं और गए थे हम भी। इतना भगदड़ और सबके बीच में जब कुछ हलमा कम हो गया तो हम भी गए और प्रयागराज की धरती पर घूमे टहले, वहाँ से आए। एक बात आप लोगों से बता देना चाहते हैं, मैं गई वहाँ पर तो मैं 12 बजे रात्र में वहाँ पहुंची। पहुंचने के बाद मैं पुल पर चढ़ करके उस पार गई, 14 सेक्टर में गई। 14 सेक्टर में हमें जा करके एक पंडाल में सो गए। सोने के बाद मैं सुबह उठी और माननीय मुलायम सिंह यादव संस्थान में जा करके उनको माल्यार्पण किया। उसके बाद मैं किन्नर अखाड़े में गई। किन्नर अखाड़े के बाद मैं सरस्वती अभ्युक्तेश्वर आनंद जी के आश्रम में गई। वहाँ उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई। तमाम संतों से मिलने के बाद मैं गई संसद, महासंसद जो बैठक हो रहा है प्रयागराज में, जो बैठक हुआ था हम उसमें गए 26 जनवरी में, जिसमें बैठक था। हमने देखा वहाँ जा करके तो एक संत से हमने पूछा कि भैया यहाँ क्या हो रहा है? ये धर्म संसद लिखा गया है और धर्म संसद में धर्म की बात होगी, क्या बात है? देश के लिए क्या यहाँ पर सोचा जा रहा है? तो कुछ लोगों ने कहा कि नया संविधान बनने जा रहा है। हमने कहा नया संविधान क्यों बनेगा? तो लोगों ने कहा उस नए संविधान में जो मनुवादी व्यवस्था थी उस अनुसार भारत चलेगा, क्योंकि हिंदुस्तान जो हिंदुओं का राष्ट्र है। तो हमने कहा हिंदू में कौन कौन जात आते हैं? हिंदू में जात कौन कौन हिंदू हैं? तो उन्होंने कहा जो भी हिंदू हैं, जो सनातन को। हमने कहा सनातन को कौन मानता है? हम तो सनातन को मानते, हम हिंदू हैं कि नहीं है? तो कहा आप किस कास्ट की हो? हमने कहा मैं नारी हूँ। तो मनुवादी व्यवस्था में हमारे लिए क्या व्यवस्था किया गया है? तो कहा आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा, ज़्यादा बकवास मत करो, यहाँ से निकलो और हम लोग नया संविधान लागू करेंगे। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं वहाँ से अकेली थी, चली आई। और आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि जो नया संविधान बना हुआ है, जिसको हमारे देश के बड़े बड़े संत महात्मा महापुरुष जो अपने आप को बनते हैं आचार्य लोग, पद्मश्री लोग, 12 लोग मिलकर के उस संविधान का रचना किए हैं नए संसद में। तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या बाबा साहेब का जो संविधान बना है खराब है? इसमें क्या कमी है? इसमें कमी एक है, मैं बता दूं। इसमें सबको समानता का अधिकार है, सबको बराबरी का स्थान है, छुआछूत खत्म किया जा, सबको बराबर आरक्षण का अधिकार है। यही सबसे बड़ी कमी है बाबा साहेब के संविधान में, और कोई कमी नहीं है। और उस संविधान में बड़ व्यवस्था लागू किया गया है। शूद्र का क्या काम है, वैश्य का क्या काम है, क्षत्रिय का क्या काम है, ब्राह्मण का क्या काम, नारियों का क्या अधिकार है, क्या दायरा है, नारी अपने दायरे में रहे उसको क्या करना है, ये सब लिखा। लेकिन बाबा साहेब के संविधान में ये लिखा है। हालांकि बाबा साहेब के संविधान के बारे में हम जानती हूँ, उसमें क्या नहीं, लेकिन जो उस तरह से उन लोगों ने बताया, तो मैं ये कहना चाहती हूँ पूरे देशवासियों से, हिंदुस्तान के हालांकि 85% नहीं, 90% और 100% सभी देशवासियों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि हिंद के माथे का सितारा है, सितारा ही रहेगा। अरे हिंद के माथे का सितारा है, सितारा ही रहेगा। अब बाबा का संविधान हमारा है, हमारा ही रहेगा। हम देश की इन पाखंडियों की साजिश कभी चलने नहीं देंगे। इस भारत की जन्नत को दोजख में बदलने नहीं देंगे। ऐसा कभी हो नहीं सकता है कि जो समानता का, बराबरी का स्थान हमको मिला है, जिस संविधान के माध्यम से हर समाज के लोगों को कुर्सी पर जाने का अधिकार है, उस संविधान को हम हटने नहीं देंगे, उस संविधान को हम लुटने नहीं देंगे और पखंडवादियों के संविधान को हम लागू नहीं होने देंगे। क्योंकि मेरी आवाज नहीं, हिंदुस्तान की 100% जनता यही कह रही है, बाबा का संविधान सबसे महान। और बाबा का संविधान हटा तो भारत कटा। बाकी आप लोग जब ये संविधान की बातें कर रहे हैं, जब ये लागू करेंगे तब तक देखिएगा। हालांकि वहाँ तैयारी हो चुका है, मैं जो देख करके आई मैं बता दूं, मुझे कोई गंगा सनातन धर्म से कोई बैर नहीं है। मैं केवल मनवादी व्यवस्था का खंडन करती हूँ। मैं सनातन का, भारत की संस्कृति का, भारत की कल्चर का, भारत की परंपरा का, भारत की मिट्टी का, गंगा जमुना सरस्वती का, संगम का कोई मेरा विरोध नहीं है। जो अच्छे संत हैं उनका भी मुझे कोई किसी पार्टी से मेरा लेना देना है। लेकिन भारत के संविधान को बदलने की अगर किसी ने जरूरत किया तो हम जैसे लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। क्योंकि मुझे बाबा का संविधान ही सबसे प्रिय है। क्योंकि बाबा के संविधान अगर ना होता तो आज हम बोलने का मुझे मौका नहीं मिलता। तो सबसे महान बाबा का संविधान।